कई लोग आज बड़ी परंपरा है, हमसे लोग कहते हैं माता जी हमने 10 सुगंध दशमी के 10 उपवास करने थे और 9 कर लिए, अब तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें, गल गए क्या? हमने कहा अजीब बात, तो गलेंगी, कोई बर्फ है क्या गल जाएगी? लोग कह रहे थे खत्म हो गया, हमने कहा क्या खत्म हो गया, आटा ही क्या खत्म हो जाएगा? अरे ऐसा मत सोचो, ऐसा आप कहोगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि दे चन्नादि कीटकम दे, अन्न का कीड़ा है, एक दिन नहीं मिले तो उठ नहीं पाते हैं। उसके बाद हम बच्चों से कहते हैं ये तो निर्जल ही होते हैं, इसमें तो 10 चीज चढ़ती है। सुगंध दशमी करो तो 10 चीज, 14 करो तो 14 चीज, तेला करो तो 3 चीज। अरे ये तो वो बात थी कि कोई कुछ नहीं निकालता था तो कह 3 चीज निकाल देना। ये वो अन्न मतावलंबियों जैसी परंपरा थी कि एकादशी 11 कर लेना, दशमी 10 कर लेना। करो व्रत करो, 10 करो, 11 करो, 14 करो, लेकिन ये परंपराएं मत डालो, इतना लगता ही है, नहीं तो व्रत नहीं लगता। ठीक है, कथानकों में कहा है कि यदि शक्ति नहीं हो तो दुगने कर लेना, वो भी क्यों? एक मन की पवित्रता के लिए कि बिल्कुल ही शक्ति नहीं है तो भगवान हम इसको और आराधना को बढ़ाएंगे, इतनी बढ़ाएंगे कि द्रव्य से नहीं तो अपने तन से तो कुछ कर सकेंगे। लेकिन आज हमें सोच बदलना पड़ेगी, आज हमें तरीके बदलना पड़ेंगे। आज बच्चों से हम ये कह दें कि बेटा उपवास नहीं बनता तो एक टाइम खाना खा लेना। अब कई जगह लोग कहते नहीं तो बोरिंग का पानी हो तभी कर सकते हो। अरे बच्चों को समझाओ, जो बिल्कुल नहीं करते हैं उनसे कहो बेटा पानी छान के इस तरह बिलछानी कर लेना, जहाँ से पानी आ रहा हो वहीं डाल देना छान के, और प्रासुक करके नमकार मंत्र पढ़ के मिक्सी में चाहे एक दिन लाइक मसाला कर लेना बेटा, नमक पीस लेना और अपना शुद्ध बना के खा लेना। और भी शक्ति नहीं बेटा तो शाम को पानी ले लेना, लेकिन कर लेना, क्योंकि व्रत के प्रति आदर भाव का भाव आएगा, व्रत के प्रति संस्कार बढ़ेंगे, और अभी अणुव्रत होंगे तो किसी दिन महाव्रत भी फल जाएंगे। एक वील राजा श्रेणिक बन गया, और ऐसे कई आपको पता उदाहरण मिलते हैं कि चंडाल भील चंडाल आदि भी महागतियों को नहीं, तीर्थंकर जैसी प्रकृतियों को प्राप्त हो जाते हैं। हम लोग क्यों कायर बने हैं? हम आज के दिन से अपने आप को बदलेंगे, आमूल बदलेंगे। हम तो आज मंदिर में भी सुपरमार्केट हो गया, मंदिर नहीं रहा। हम वो चीजें जो मार्केट में तो 10,000 रुपये में एक साड़ी आती है, यहाँ आदमी जब तक कमाने लायक होता है तब तक धन 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 करता है, और एक दिन हो जाता है निधन, सब कुछ धन छोड़कर चला जाता है। अपन को धन्य होकर जाना है। आदमी बड़ा बेईमान है, जब तक कमाने लायक रहता है तब तक परमात्मा के लिए 1 घंटे भी नहीं निकालता है, और 1 घंटे भी निकालता तो वहाँ वही सब मांगता है। सच बताना, भगवान से क्या मांगते हो? बोलते हो निज पद दीजिए मोए, और जब विसर्जन करते हो तो हे भगवान दुकान अच्छी चला देना, हे भगवान अच्छे बच्चे की जल्दी शादी कर देना, बहू अच्छी ले आना, जमाई अच्छा ले आना, मकान बनवा देना। मैंने कि तुमने कोई मुनीम खरीद रखा था क्या? इतने काम उसे बता के चले आते हो। अरे आप सोचो किसी से रोज जाकर तुम भीख मांगो तो आदमी तुम्हें देखते ही दरवाजा बंद कर देगा, फिर आ गया दिमाग खराब करने। और रोज सुबह से शाम तक अपना कोई नाम ले तो हम तो उसे भगा ही देंगे कि भाई तू दूर ही रहा कर, दिमाग खराब कर दिया। हम सिर्फ नाम लेते हैं उनका, और वो जानते हैं कि काम दूसरे का करता है, नाम मेरा लेता है। बड़ी अच्छी बात श्लोक में कही है कि आदमी पुण्य चाहता है और काम पाप के करता है, और पापों से बचना चाहता है, लेकिन पुण्य के काम बिल्कुल भी नहीं करता है, करता पाप के ही काम है। तो हमारा भी पाप क्या है? आरंभवादी। परमात्मा से तो चरणों में जाकर मांगो नहीं, हम भीख से नहीं मांगते हैं। परमात्मा क्या देंगे? जिस बिन नहीं जिने राज सीजे, तूर लो जग कीच में
एक घड़ी मत बिसरो करो, जैसे आयु जम मुख बीच में। क्या कह रहे उस बीच में, जैसे कि शेर के मुख में चूहा जाकर नींद लेने लगे तो जैसे उसका आँख खुलेगी चला जाएगा, मौत के घाट उतर जाएगा। हम और आप सब क्या हैं, बचपन क्या गए बहारों से पूछो, जवानी क्या गए नज़ारों से पूछो, और कहते हैं बुढ़ापा क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशीय लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन हमें अपन को क्या चाहिए, हम परमात्मा से ये सब नहीं मांगेंगे, बल्कि घर में घर के काम करते करते भी हम झाड़ू पोंछा भी आप करो तो क्या भाव कि भगवान जिस प्रकार से मैं कचड़े को फेंक देती हूँ, घर को साफ कर लेती हूँ, मैं अपने मन के रूपी कचड़े को भी रोज निकाल के साफ करूँगी। क्योंकि कितनी पर्याय हमने, 3 पर्याय में भी दुर्लभ है निगोद से थावर अर्त्रसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। लोग कहते हैं स्वर्गों में कुछ मिलेगा, हमने कहा स्वर्गों में क्या मिलेगा, यहाँ एक औरत छोड़ो वहाँ इतनी सारी मिलेंगी, वहाँ क्या करना फिल फालतू में। लोग बोले स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, सुख संपत्ति होई तुरंत ही आनंद मंगल होई। अरे सुख संपत्ति यहाँ वो सुख चाहे, ये संपत्ति और परिवार के लिए क्या सोचते हो, ये तो हर बार मिला है, हर बार इसके राग ने हमें आग में ढकेला है। यही राग आग दहे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद बे। कहते हैं राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये समता रूपी अमृत जो मिला है बहुत अच्छा है, और जो मिला है उसी को हम साधना में परिवर्तित कर देंगे। जो मिला है उसे साधनों में नहीं परिवर्तित करेंगे। घर में धन आए तो धन को धक्का मत देना, धन तो आएगा ही, लेकिन धन के साथ ये भाव रहेगा कि जो मुझे पूर्व के पुण्य से मिला है कम से कम बीज रूप में तो उसे डालकर अगले जन्म के लिए, और अगला जन्म भी ऐसा नहीं चाहिए स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं, यही स्वर्ग बना के भोग लो, यही अच्छे से रह लो, प्रेम से रह लो। लेकिन नहीं, यहाँ तो 1-1 इंच जगह के लिए 1 लाख रुपया कोर्ट में लगा देंगे, लेकिन 1 ईंट की जगह भाई को नहीं देंगे। लेता तो ले लेने दो, ऊपर वाला हमें इतना देगा कि समेटे नहीं समटेगा। और ये धन तो नहीं चाहिए, क्योंकि कितना भी धन हो आखिरी में आदमी भिखारी होके मरता है, खाली हाथ जाता है। मौत ऐसी वफादार है, भिखारी उस सम्राटों को एक सा कर देती है। शमशान क्यों कहते हैं, जहाँ सारी शानें समाप्त हो जाती हैं वो है शमशान। फकीर और गरीब की राख में कोई अंतर नहीं होता है, पहचान नहीं सकते हो कि संत की राख है या श्रावक की राख है। लेकिन हमें अपने अंतरंग को बदलना है, अंतरंग बदलेगा तो दुनिया बदल जाएगी, आज बदल जाएगी। जो दुश्मन था वही मित्र होते देर नहीं लगेगा। लेकिन आज हमने उल्टी परिणति, मित्र को भी हम तो दुश्मन बना लेते हैं। एक जरा सी बात हुई नहीं और तुरंत मुंह फूल जाता है। हम मुंह से भले अच्छे शब्द बोलते हैं तो क्या कहा है, हम भगवान का वो आचरण, वो मनोवृत्ति, वो चिंतन, वो वैराग्य अपने अंदर लाएंगे और एक दिन हम भी भगवत्ता को प्राप्त करेंगे। हम महावीर, पारसनाथ, बुद्ध, राम जैसे नहीं बनेंगे। अरे जैसे तो नकलची होता है, कार्बन कॉपी तो काम भी नहीं आती, कई जगह ओरिजिनल काम आती है। तो हम ओरिजिनल अपने आप को जो हैं हमारे आप के अंदर, सबके अंदर वही शुद्ध चेतना विराजमान है। सिर्फ अंतर इतना है कि आज हमने बहुत चश्मे पे चश्मे लगा रखे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं।
आज तक तकलीफ ही नहीं हुई हमें, आज तक हमने घाव को घाव नहीं समझा। घाव पर और पट्टियां लगा दी, पट्टी से घाव अंदर सड़ जाएगा, उसका मवाद निकालो और उसके बाद दवाई लगाकर पट्टी लगाओ। मवाद क्या है? ये विकारी परिणति, पाप, कसाय, ईर्ष्या, छल, कपट, ये सब मवाद है। इसे आराम से निकालो और उसके बाद क्या संयम की पट्टी लगाओ। संयम क्या है? सिर्फ कपड़े छोड़ देना, खाना छोड़ देना, रसों का त्याग कर देना, ये संयम नहीं है। जिस दिन हम खाते टाइम ये पता नहीं चले कि इसमें नमक था या नहीं था, इतने लीन हो जाएं। वर्णी जी ने एक दिन माँ से कहा कि माँ आज नमक नहीं डाला क्या? तो माँ ने पूछा तेरा शास्त्र पूरा हो गया क्या? तो किताब लिख रहा था। उन्होंने कहा हाँ माँ कल रात पूरा हो गया। बोले मैं तो 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी, लेकिन तू इतना तल्लीन था तुझे याद नहीं आई, आज मुझे पता चला तेरी किताब पूरी हो गई। हमारे अंदर भी अंदर से ऐसा भाव, और जब तक देखो कई बार लोग कहते हैं उनने इशारा कर दिया, मैं कहती हूँ मन में आ गया तो इशारा ही हो गया, कह दो, अंदर से कोड़ो मत। 23 घंटे विकल्प करो, इसने ऐसा नहीं दिया, इसने ऐसा नहीं दिया, मेरा मौन था, इसने पूछा नहीं, उससे अच्छा तुरंत मुंह से बोल दो कि बेटा ये चीज़ दे दी, खत्म काम। अरे क्या बिगाड़ा है? इतनी सी चीज़ मांग लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। और अहिंसा, संयम जिस दिन आ जाएंगे उस दिन तुम्हारी परिणति से जो होगा वो तप होगा, तब तुम्हारी निर्जरा में कारण बनेगा, तब तुम्हारे संवर में कारण बनेगा, और तब तुम्हें मोक्ष, तप करते ही यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान, तीनों गए न जान। ध्यान रखना, हम लोगों को क्या करना है, अपने जीवन में इतनी सहजता लाना है, इतनी सरलता लाना है, और अपने अंदर बिल्कुल जो जो विकारी परिणाम है, मैंने कहा था झाड़ू निकालो, तो सोचो इस झाड़ू की तरह अंदर दिल में भी झाड़ू लगाएंगे। रोटी बनाओ तो विचार करो, स्वाध्याय करो। आपको कोई रोटी बनाते क्या स्वाध्याय करें? महिलाएं कभी कभी घर में क्रोध में कहती हैं हमारे तो कर्म फूट गए, पूरे दिन इसी में हो जाता है। मैंने कि कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाती। आज अजैनों के दिल कितने जल्दी पसीज जाते हैं। तो वैसे जैन लोग हमें जगह ठीक दिखा कर आए कि थाना था सामने और ग्राम पंचायत का एक भवन था। किसी ने बोला होगा शाम को चाबी मिल जाएगी, हमने बिहार कर दिया। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो पहुँचे ही थे, लड़के लोग देख के आए थे जगह। हम पहुँचे तो गांव वाले तो वापस चले गए, क्योंकि डर तो विचारों को था ही कि जल्दी जाना है। अब हम लोगों ने बैठे थे और भक्ति के लिए ट्रक व्रक चल रहे थे, ऐसे बहुत व्यवस्थाएं थी। तो हम लोगों ने तखत निकलवाए और भक्ति करने बैठ गए। इतने बोले चाबी का पता लगाओ, तो पता चला ये ग्राम पंचायत का ताला नहीं खुलेगा, ये तो किसी गांव में रहते हैं और वो भी अभी बाहर गए हुए हैं। अचानक हमने पुलिस वालों से कहा भैया कहीं एक रूम मिल जाएगा। बोले भैया आप आ कैसे गई हो? हमने कि क्यों? बोले इस पहाड़ के पीछे सामने 1 किलोमीटर पे पहाड़ था। बोले पूरे नक्सलवादी रहते हैं, और बोलते वो दिन में मर्डर कर जाते हैं, आप रात को कैसे रुकोगी? अब झूठ का गए, एक बार तो मेरी आत्मा भी कांप गई। हमें लगा अब क्या करेंगे, लेकिन रात में विहार नहीं कर सकते, शाम हो गई, बिल्कुल अंधेरे से होने वाला था। अचानक हमने भगवान से कहा भगवान तुम रास्ता दिखाओगे, मुझे विकल्प नहीं करना। मेरी भक्ति खत्म ही हो रही थी और 2 काले कलूटे से, वो तो अलग दिख रहे थे, तौलिया लगाए थे, कंधे पे तौलिया डाले थे, और वो उकड़ी आके बैठ गए। उकड़ू बैठते हैं ना वो गांव के लोग, वैसे आके बैठ गए। तो कहने लगे भैया रात को भी कीर्तन होगा। हमने कहा नहीं 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 होगा। तो कहने लगे कि आप रात को भी करेंगे? तो हमारे साथ का एक लड़का दीपेश था, तो कहने लगे हाँ हाँ रात को कीर्तन होगा। तो हमने उसको बोला नहीं होगा। तो बोलो मैया आने दो ना। तो वो कहने लगा क्यों मैया डर क्यों रही हो? हमने कहा नहीं भैया हम नहीं करेंगे, रात को डर लगता है। कहने लगे क्यों डर रहे हो? तो हमने कहा ये पुलिस वाला कह रहा था कि नक्सलवादी लोग आते हैं यहाँ। तो कहने लगे हम ही लोग तो नक्सलवादी हैं। अब आप सोचो कोई कहते हम ही लोग नक्सलवादी हैं। हमने कही वो कह रहा था कि पहाड़ के पीछे पूरे नक्सलवादी रहते हैं। कहने लगे हमारा 400 घर का बस्ती है पहाड़ के पीछे। तो मुझे एक बार तो बहुत डर लगा। फिर कहने लगे लेकिन भैया हम लोग आएंगे जरूर। तो हमने बोला अपनी अपनी महरी के लेके आई वाह,
यानी अपनी अपनी औरतों को लाना। तो कहने लगे भैया कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हमने कहा हमको दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? तो हमने बोला कि ये ग्राम पंचायत का भवन नहीं खुला। हमने कि खुल जाएगा क्या? बोले हाँ खुल जाएगा। तो मैंने सोचा ये किसी से चाबी लाएगा। वो गया और इतना बड़ा पत्थर उठाया, उसने तुरंत तोड़ दिया। इतना मोटा ताला था, उसने तुरंत तोड़ दिया। और बोले और कोई दिक्कत? हमने कही नहीं भैया, अभी कोई आके दिक्कत करेगा तब। बोले कोई दिक्कत नहीं करेगा, हम लोग यहीं सुतेगा रात भर। अब मुझे ऑर्डर लगा ये लोग रात को सोएंगे और यहाँ। और आप देखिए उसके बाद मैंने जाकर देखा तो उसमें कुंडी नहीं थी। मैंने कहा भैया ये तो अंदर से बंद नहीं होगा। तो वो बोला हम अपने रात को आएंगे ना तब इसमें कुंडी कर देंगे। हमने कि कैसे कर देगा? तो वो बोला हम पत्थर को खोद देंगे बस सब्बल से। और वो रात को उसने खोद भी दिया, दीवार में छेद कर दिया उसने, और एक लकड़ी लाया, बोले इसको लगा के आप सो जाइएगा। आप देखिए वो तो वहाँ तक ठीक था, लेकिन शाम होते होते 1 घंटे के अंदर वो तो क्या पता 400-500 ही आ गए, पूरे ही आ गए वहाँ से। अब लगे पूरे झूम के झूम, इतने झुंड आ रहे कि लग रहा है क्या पता पूरा गांव यहीं आ जाएगा। अब मैंने बोला अब हमारा तखत अंदर डाल दो। लेकिन आप देखिए वो एक कोरा कपड़ा लाए थे अपने घर से, और एक कच्चा नया मटका लाए थे। सब ने जिसके यहाँ दूध होगा ना, थोड़ा थोड़ा बेचारों ने, लड़के सुबह बता रहे थे कि माता जी कोई पुआ बिस्कुट जो उनके यहाँ जो चीज़ होगी बेचारों के यहाँ, वो सब ला के उनने इतना ढेर सा लगा दिया कि मैया को चढ़ावा चढ़ा रहे। और औरतों ने हमारे खूब पैर हाथ दावे। लेकिन सुबह उठे तो कहने लगे मैया भोग लगाओ। हम बोले नहीं हम भोग नहीं लगाते। तो कहने लगे भोग तो लगाना पड़ेगा। लेकिन उनके एकदम आंसू आने लगे कि भैया हम बहुत भाव से लाए हैं, भोग नहीं लगाएंगे। हमने कहा हमारा व्रत रहता है, हम एक ही बार खाते हैं। तो हमने लड़कों से बोला ऐसे, हमने कहा ये लोग ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो 1-2 चीज़ें इनकी ले लो, फल साबत वाले ले लो। हमने कहा भैया जब हम लेंगे ना तब भोग लगा देंगे।